अच्छा, तो सबसे पहले हमें देखना था कि क्लास बेस रिएक्ट का थोड़ा सा कोड का कंपैरिजन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, वो वाले चीज़ थोड़ी सी देख लेंगे, और उसके बाद कस्टम हुक्स वाली चीज़ भी आज कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पे SRC के अंदर, और अपनी जो app.jsx की फाइल थी इसको मैं यहाँ से नहीं छोड़ो, अभी यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे अपना हम लोग। हम बोलते हैं भाई क्लास बेस रिएक्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम क्लास बेस रिएक्ट को समझ लेंगे, और बाकी जो हमारी परफॉर्मेंस वाली चीज़ें वो हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ मैं एक क्लास बनाता हूँ, एक सबसे पहले class.jsx, और एक फोल्डर बनाता हूँ functional.jsx। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शनल का कोड रख लेंगे, इसके अंदर हम क्लास वाला कोड रख लेंगे, और दोनों को एक एक करके देख लेंगे, और देखने के बाद हम सारा आगे चलेंगे। अच्छा, तो फंक्शनल का कोड जो हम अभी कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, वो कैसे हम बनाते हैं उसको, हम बोलते हैं कॉन्स्ट, और ऐसा होता है वो। ठीक है, ऐसा ही बनता है ना हमारा कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट ऐसे ही बनता है ना, नाम को छोड़ो, कंपोनेंट देखो बस। और अगर हमें यहाँ पे आगे कोई चीज़ लिखनी हो, कोई स्टेट बनानी हो, तो हम ऐसे बनाते हैं कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे काउंट की आपने वैल्यू डाल दी। फिर यहाँ पे आपने एक बटन बना दिया, एक ठीक है, एक बटन आपने बना दिया, और बटन के अंदर आके आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे आप काउंट दिखा दो, और बटन के ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या कर दो, ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या करो, आप बोलो सेट काउंट +1। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो काउंट भी बढ़ेगा। अच्छा, तो ये तो हमारे पास सारी चीज़ें थी अपनी, कौन सी भाई, फंक्शनल वाली ना। इसी तरह से यूज इफेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक एरे आप पास कर दो, इसमें कंसोल आपने लगा दिया। चलो भाई, सर वो वाला चीज समझाइएगा कि पहले लगाते हैं तो एक बार चलता है, और वो जो नहीं लगाते वो क्या चीज, यानी वो देख लेंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे, वरना भी छोड़ो। अच्छा, ठीक है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट ना, वो जिस तरह का दिखता है कि आप इसके अंदर यूज रेफ लगाना चाहो, फंक्शंस बनाना चाहो बहुत सारे, तो फंक्शन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। हाँ। अच्छा, अब क्लास में जो रिएक्ट होती है ना, उसका जो कोड होता है वो ऐसा नहीं होता। उसका कोड ज़रा देखते हैं कैसा होता है। क्लास बेस्ड रिएक्ट कोड एग्जाम्पल। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं शो मोर करो आप सबसे पहले, और इधर आके आप क्या करो, ये कोड मुझे ना कॉपी करके सबसे पहले, कोड मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आओगे तो सबसे पहले तो इसने बड़ा ख़तरनाक करके दिया है। हम बोलते हैं कि हमारी जो काउंटर वाली एप्लीकेशन है ना, इसको ही पकड़ो आप, और इसी को मुझे क्लास बेस करके दे दो आप। ठीक है, चलो किसको बोलते थे, तो दे दिया आपका, चलो छोड़ो। यही वाली बातें लगा दो वैसे, किसको ले लें किससे ले लें। सर एक पॉइंट तो दिखाओ, लैपटॉप दिखाओ, देखो सवाल नहीं करेगा सर को बता रहा उसमें एक ले लो, उसे एक ले लो। सही बोल रहा था, ये बहुत स्लो चल रहा है। कॉपी करें सर, नीचे कॉपी वाला आइकन पड़ा ना, कॉपी करें। ये तो हमारा ही कोड है ना भाई। वहाँ पे लेके जाते हैं। नहीं कर रहा यही होता है, पेशेंस नहीं तो बड़ा चल रहा है। हाँ, बेसब्रा इंसान है। यही वाला कोड समझ लेते। देखो इसमें क्या होता था कि कंपोनेंट नाम की एक जो चीज़ होती थी इंपोर्ट रिएक्ट से। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता था, ऐसे नहीं जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस पढ़ी थी, ऐसे ही एक क्लास बनती थी, और उस क्लास को आप एज अ कंपोनेंट यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये जो क्लास होती थी ना, ये पूरा कंपोनेंट होता था। अब कंपोनेंट जो है वो या तो फंक्शनल हो सकता है जैसे हमने बनाया है, ठीक है,
या तो क्लास बेस हो सकता है जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता था कि सबसे पहले देखो, जैसे प्रॉप्स वहाँ पे पास होते थे ना, फंक्शंस के अंदर कहाँ पे पास होते थे, यहाँ पे प्रॉप्स हमारा पास होते थे सारे। यहाँ पे आप ऐसे करके प्रॉप्स को ले लो या फिर डायरेक्ट आप प्रॉप्स को ले लो, कैसे भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। यहाँ पे जो प्रॉप्स हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होते थे। कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना हमने, हाँ भाई कंस्ट्रक्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या होता है कंस्ट्रक्टर? सर कंस्ट्रक्टर पढ़ा तो था हमने, जो क्लास बनती है और कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट कॉल हो, जो बनते के साथ ही कॉल हो जाए, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर था। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वहाँ पे इसने प्रॉप्स पकड़े और दिस करके इसने क्या किया, प्रॉप्स के अंदर सारी की सारी वैल्यू इसकी रखवा दी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बाद जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पे बनाते हैं इधर रिटर्न से पहले, वो सारे के सारे फंक्शन बनते थे यहाँ पे। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, इंक्रीमेंट का फंक्शन, डिक्रीमेंट का फंक्शन, ये सारे फंक्शन यहाँ पे बनते थे। कॉन्स वगैरह नहीं लगता इसके अंदर, डायरेक्ट बनते थे, ठीक है। नहीं लगते सर इसमें? कॉन्स करके नहीं लगता क्योंकि क्लास है ना, क्लास के अंदर तो की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये की हो गई आपकी, फंक्शन बनाया जैसे हमने अभी कॉन्स का वही बनाया ना। एक मिनट, ये आपकी की हो गई और ये आपकी वैल्यू वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे फंक्शनल के अंदर रिटर्न लगता है वैसे ही क्लास के अंदर लगता है रेंडर, सर ये नेस्टेड है इसके अंदर। नेस्टेड है। सर अब ये रिटर्न लिखे हम तो नहीं होगा काम। रिटर्न लिखोगे तो नहीं होगा काम। रेंडर में फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर इस तरह से आप वैल्यू पास करोगे। रेंडर के अंदर फिर रिटर्न आता है, ठीक है। और बाकी जो इफ़ एल्स की जो कंडीशन है वो सारी आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद रिटर्न करके आप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करा दोगे, ठीक है। अच्छा, क्लास बेस्ड जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी रिएक्ट, फंक्शनल बेस्ड आसान है। और क्लास बेस्ड रिएक्ट जो थी वो मैंने पहले ही बताया क्लास के अंदर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी। सॉफ्टवेयर डेवलपर को इतनी पसंद नहीं आती थी, ठीक है। तो डेवलपर्स की कम्युनिटी ने क्या किया, रिएक्ट पहले क्लास बेस्ड थी तो उसको उन्होंने वापसी कन्वर्ट कहाँ पे करवाया, फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट कराया, ठीक है। तो अभी चक्कर ये है कि रिएक्ट के अंदर आप क्लास बेस्ड कोड भी लिख सकते हो और फंक्शनल बेस्ड कोड भी लिख सकते हो, लेकिन 80-90% ऑफ द टाइम रिएक्ट जो है वो फंक्शनल के अंदर लिखी जाती है। क्लास बेस के अंदर पुरानी जो रिएक्ट थी उसके अंदर काम होता था। पुरानी रिएक्ट क्योंकि अब ख़त्म हो गई है, वो इस्तेमाल होती नहीं है, उसकी जगह ये नई वाली रिएक्ट आ गई हमारे पास ना, ये वीट वाली या वाइट वाली रिएक्ट हमारे पास आ गई। पहले हमारे पास दूसरी रिएक्ट थी ना, CRA वाली या क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली, वो भी हम देख चुके हैं। तो पहले वो थी तो उसके अंदर इस्तेमाल होती थी क्लास बेस, लेकिन अब क्योंकि टोटली ये वाली आ गई है तो इसके अंदर जो है वो फंक्शनल बेस ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, क्लास बेस आपको कब करना पड़ेगी? अभी तक जितनी भी आप एप्लीकेशंस बनाओगे वो सारी आपकी फंक्शनल होंगी। क्लास बेस के ऊपर हो सकता है कि अगर कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो, ठीक है, 7-8 साल पुराना कोई प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो और वो चल रहा हो और वो इतना अफोर्डेबल नहीं हो कि उसको चेंज करके फंक्शनल पे कन्वर्ट किया जाए, तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करना पड़े। लेकिन आपको पता है कि वो AI टूल्स आपके पास मौजूद हैं और ये कोड आपने देख लिया है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लास बेस पे मैंने एक बार काम किया था, लेकिन क्लास बेस रिएक्ट के अंदर आप फंक्शनल रिएक्ट का काम भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐप बना दी उसके अंदर क्लास बेस काम हुआ है तो आप फंक्शनल बेस काम नहीं कर सकते। आप अपना कंपोनेंट अलग बना दो, फंक्शनल बेस कंपोनेंट, और उसको रेंडर करा दो, ठीक है। तो सिंपल काम आपका हो जाएगा, दोनों काम अक्सर कर सकते हैं। नेम वगैरह सब सेम रहता है, बस कोड अलग होता है। कोड अलग होता है, बस फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल्स का नाम सब सेम है, सब सेम है, सब बिल्कुल सेम है। अच्छा, क्लास बेस रिएक्ट के अंदर ना ये जो हुक्स हमने पढ़े ना, ये वाले यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज स्टेट, ये इस्तेमाल नहीं होते, ये सिर्फ फंक्शनल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शनल में इस्तेमाल होते हैं, क्लास बेस में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो ये वाली भी एक चीज़ है हमारे पास। समझ आ गई बात? क्लियर है? क्लास बेस का ओवरव्यू हमने कर लिया सही से। राउटिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। राउटिंग जो है वो क्लास बेस के अंदर और फंक्शनल में सेम होती है, बस लिखने का तरीका जो फंक्शनल वो क्लास बेस का है, सिंटेक्स वही वाला आपको रखना है। सर वीट क्या है ये? वीट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट एप्लीकेशन आपको बना के देती है। रिएक्ट की ऐप बना के देगी, एंगुलर की बना के देगी, व्यू की बना के देगी, जावास्क्रिप्ट की बना के देगी, सारी चीज़ आपको बना के देगी, ठीक है। अच्छा भैया, कोई सवाल है किसी का यहाँ पे?
फंक्शनल वर्सेस क्लास बेस के अंदर। क्लियर है यार एक कोई? सर बस कोड समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो वैसे भी क्या हाँ, समझ इंटरव्यू में भी इसके सवाल ज़्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि फंक्शनल जो है वो 7-8 साल से चल रही है, तो अभी वही चल रही है, उसका कोई पूछता नहीं है इतना ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के अंदर ना फंक्शनल क्लास बेस रिएक्ट का सवाल नहीं होता, क्लास बेस जावास्क्रिप्ट का सवाल होता है। वनीला जावास्क्रिप्ट का क्लास क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऊप जो होते हैं उसके 4 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताना पड़ती हैं। सही है भाई, वो तो याद है ना सबको। चलो।